राइट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या सभी का? ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो हम लोगों ने पुटअप किया था ना, ये सर नो याद है? इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या चेक करना था? ई एंड जेड सिस्टम, राइट। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा चेक करना था? ई एंड जेड सिस्टम। तो देखो सभी ने तो ट्राई किया होगा, लेकिन ई जेड आएगा क्या? नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? तो देखो इस पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इधर ऑक्सीजन, इधर क्लोरीन, इसका प्रायोरिटी आप डिसाइड कर सकते कि नहीं? ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों में प्रायोरिटी किसका ज़्यादा होना चाहिए? क्लोरीन का। तो इसको 1 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया, राइट। ये 1 2 तो आ गया। अब इधर चेक करो, देखो यहाँ पे डबल बॉन्डेड, तो इसके सराउंडिंग देखना है। तो इस डबल बॉन्ड के बाजू में यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन है या नहीं? इस पॉइंट पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है या नहीं? अब यहाँ पे देखो, इधर एक H यहाँ पे, इधर एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। सेम या डिफरेंट? सेम। कार्बन मिला सेम। दो हाइड्रोजन ये भी सेम, राइट। इसके आगे मूव करेंगे, यहाँ पे भी कार्बन और कार्बन, दोनों साइड कार्बन है, दो हाइड्रोजन मिलेगा, फिर यहाँ पे भी सेम आएगा। तो यहाँ से हमें साइड चेन देखना है, इसे मूव करते हुए इधर आना है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया? सेम। तो क्या 1 2 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। तो इसके हम लोग आइसोमर्स नहीं बना सकते। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे। बट अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे इसी को हम लोग लेकर आते हैं, यहाँ पे पुट कर दिया, रिंग ले लेते हैं डबल बॉन्डेड सी। इधर कौन सा ले लिया? एक क्लोरीन ले लिया, एक हाइड्रोजन ले लिया। दूसरे पॉइंट यहाँ पे एक हम लोग क्लोरीन ग्रुप लगा देते हैं, राइट। अब बता सकते कि नहीं सिस ट्रांस नहीं, ई एंड जेड सिस्टम। तो चलो डिसाइड करते हैं। इधर क्लोरीन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड क्लोरीन देखना है। क्लोरीन और हाइड्रोजन में प्रायोरिटी किसका ज्यादा? क्लोरीन का, उसके हाइड्रोजन का सेकेंड नंबर, राइट। इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो दो कार्बन, ठीक है, सेम हो गया कार्बन कार्बन। यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते कार्बन कार्बन, इसके आगे भी कार्बन है, ये भी सेम होगा, इधर भी सेम होगा, बट यहाँ पे डिफरेंट है, तो इसके आगे जाने की जरूरत नहीं। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे इस कार्बन से, यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन एटम्स है, इधर एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन से डिसाइड नहीं होगा, इस हाइड्रोजन से भी डिसाइड नहीं होगा, बट यहाँ पे H, यहाँ पे Cl। तो इसकी प्रायोरिटी 1, इसका प्रायोरिटी कौन सा? 2। तो बोलो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गया? अपोजिट। और अपोजिट को कौन सा फॉर्म बोलते? ई फॉर्म या जेड फॉर्म? ई फॉर्म। तो कौन सा जाता आंसर? ई फॉर्म। तो ऐसे कंडीशंस में भी हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल्स और भी लेते हैं। यहाँ पे कैसा पुटअप कर दिया, इधर ले लिया हमने रिंग ले लेते, डबल बॉन्डेड सी। इधर कौन सा ले लिए? फ्लोरीन ले लिया, इधर आयोडीन ले लेते, ठीक है। और यहाँ पे क्या ले लिया? एक डबल बॉन्ड और ले लेते, ठीक है। अब बताना है इसमें क्या होगा, या फिर इस, ठीक है। तो अब बोलो क्या होगा इसमें? यहाँ पे डबल बॉन्डेड, देखो अब इस पॉइंट पे यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स, सुनो, ठीक है। तो इसका एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे भी डबल बॉन्ड में हमने डिस्कस किया था कार्बोनाइल कंपाउंड में। डबल बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है? तो देखो ऐसा लेके आते हैं, इसको ऐसा पुट कर दिया, इसी का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इधर डबल बॉन्डेड सी, यहाँ पे कौन सा? फ्लोरीन आयोडीन। इधर कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। इधर 1, इधर 2। आयोडीन का फर्स्ट प्रायोरिटी, फ्लोरीन का सेकेंड प्रायोरिटी। इधर आ जाओ, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम, ये सुनो, 2 हाइड्रोजन एटम्स। इधर आ जाओ, डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड यहाँ पे किससे लिंक है? कार्बन से लिंक है। फिर इसके आगे ये मूव किया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे जो कार्बन से तुम्हारे पास एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, 4 बॉन्ड होते, तो एक हाइड्रोजन तो लिख दो यहाँ पे। लेकिन एक कौन सा आएगा? कार्बन आएगा, ये कार्बन आ गया। फिर एक कार्बन इससे भी लिंक है क्या?
तो ये तुम्हारे पास ये लिंकेज लंबा सा चलता रहेगा, इधर से मूव करता रहेगा, तो ये बड़ा सा चेन बनता जा रहा है। अब इसको चेक करो, तो ये देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ कौन सा कार्बन, इसका ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, याद रखने का। तो इसकी प्रायोरिटी 1, इधर कौन सा 2, सेम प्रायोरिटी सेम साइड, कौन सा फॉर्म, Z4। ध्यान से देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे डबल बॉन्डेड, मतलब इस बॉन्ड को हटाना है, एक बॉन्ड और भी लगा दिए कार्बन का, इसके साथ इधर जितने भी ग्रुप अटैच है सभी को यहाँ पे अटैच करके चले जाएंगे। तो ऐसे इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज डबल बॉन्ड कंडीशन। सेम देखो एक एग्जांपल्स और भी लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसा पुट कर दिया, ये लिया है इधर डबल बॉन्डेड, इधर कोई भी ग्रुप ले लो, इधर हमने क्लोरीन ले लिया, इधर हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। देखो ध्यान से इस पॉइंट पे और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक ट्रिपल बॉन्डेड ले लेते, यहाँ पे डबल बॉन्डेड ले लिया। अब बताना है इसका कौन सा फॉर्म आने वाला है। हाँ बोलो कौन सा फॉर्म आएगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, क्लोरीन का, इधर 1, इधर कौन सा 2, आता है कि नहीं। इधर आ जाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है मतलब 2 कार्बन से लिंक, इधर कितने, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 कार्बन से लिंकेज, मीन्स इधर प्रायोरिटी 1, इधर कौन सा 2, सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे, तो कौन सा फॉर्म हो जाता, Z4। तो ऐसे इस तरह से हम लोग डबल बॉन्डेड का भी निकाल सकते हैं देख के, राइट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ये तो आ गया कंडीशंस। अब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल्स लेकर आते हैं, और जनरली जो एक कंफ्यूजन होता है कि इस चीज़ को हम लोग जेड बोलते हैं या फिर ट्रांस को ई बोलते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया एक कार्बन ले लिया, इधर कार्बन ले लेते हैं, इधर कौन सा ले लिया हमने, फ्लोरीन ले लिया, इधर क्लोरीन ले लेते हैं, इधर हमने पुट कर दिया कौन सा, ड्यूटेरियम, इधर ले लेते हैं हाइट नहीं, इधर हम लोग एक फ्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है, क्लोरीन ले लिया, ठीक है। एक पॉइंट और भी हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है, पहले समझते उसके फिर इसको देखते हैं। इधर हाइड्रोजन ले लिया, इधर ड्यूटेरियम ले लिया, ये जो भी डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें बोलो दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है ना, यस और नो, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, तो सेम है, बट मास नंबर किसका ज्यादा, ड्यूटेरियम का, इसलिए इसकी प्रायोरिटी 1, इसका 2। याद रखने का पहले मास नंबर भी चेक करना है, इधर किसका, क्लोरीन का 1, हाइड्रोजन का 2, बोलो सेम प्रायोरिटी ग्रुप डिफरेंट साइड, कौन सा फॉर्म आएगा, E4। कुछ एग्जाम्पल से और भी लेते हैं हम लोग, यहाँ पर करते हैं C डबल बॉन्डेड C, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ले लिया, CH3, इधर कर लेते हैं हम लोग CH3, लेकिन यहाँ पे कौन सा ले लिया हमने, 14 कार्बन, कौन सा ले लिया, 14 कार्बन, इधर ले लेते हैं फ्लोरीन, इधर ले लेते हैं कौन सा, क्लोरीन, राइट। अब बोलो इस दोनों में किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, इधर कार्बन कौन सा, एटॉमिक नंबर सेम, बट मास नंबर इसका 12, इसका कितना 14, तो 14 के लिए प्रायोरिटी कौन सा, 1, इधर कौन सा 2। याद रखने का मास नंबर ज्यादा प्रायोरिटी ज्यादा, इधर 1, इधर कौन सा 2, 1 1 कौन सा आ गया, सेम साइड पे, सेम साइड के लिए कौन सा वर्ड आएगा, बोलो जेड फॉर्म, कैसा जेड फॉर्म लिखेंगे, राइट। दूसरा, अब इसी को थोड़ा सा और भी हम लोग एक्सटेंड करते हैं, इधर देखो, जैसे इधर पुट कर दिया कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ पे देखो ध्यान से, इधर हमने कौन सा लिया था, CH2, इधर पुट कर देते हैं CH3, इधर पुट कर देते हैं कौन सा, CH3, इधर ले लिया हमने 14, ठीक है, इधर पुट कर देते हैं OH, इधर कौन सा पुट कर देते हैं OCH3, इधर पुट कर देते हैं SH, ठीक है। अब इसमें देखना कौन सा आएगा, इधर सल्फर ऑक्सीजन, बोलो किसका ज्यादा, सल्फर, क्योंकि फर्स्ट आइटम देखना, सेकंड को जाएंगे नहीं, तो ये फर्स्ट, ये कौन सा आएगा, सेकंड।
यहाँ देखो कार्बन कार्बन एटॉमिक नंबर सेम, बट उसी कार्बन पे मास नंबर भी चेक करना है, ऐसा नहीं कि आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ोगे आंसर गलत आएगा। कार्बन कार्बन सेम, बट यहाँ पे 12, यहाँ पे जो आएगा कौन सा नहीं लिखने का मतलब कौन सा 12 कार्बन, तो इसका प्रायोरिटी कम, इसका प्रायोरिटी ज्यादा, तो इधर 1 लिखना है, इधर 2 लिखेंगे। सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे, तो कौन सा फॉर्म जेड फॉर्म, राइट, इसको नोट कर लीजिए। अब चलो हम लोग एक अन्य जो अभी डिस्कस करने वाले थे उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो इधर लेते हम लोग कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। इधर हमने ले लिया कौन सा क्लोरीन ले लेते हैं, इधर क्लोरीन ले लेते हैं, इधर पुट कर लेते हैं क्लोरीन ले लिया और इधर हाइड्रोजन ले लेते हैं, राइट। देखो ध्यान से इस दोनों को बोलो प्रायोरिटी किसका ज्यादा, क्लोरीन का 1, इधर कौन सा 2, ये सुनो, इधर बोलो इधर प्रायोरिटी कौन सा क्लोरीन का ज्यादा 1, इधर कौन सा 2, सेम प्रायोरिटी ग्रुप डिफरेंट साइड, ये सुनो। दूसरे पॉइंट, फ्लोरीन और फ्लोरीन दोनों सेम है क्या, राइट, तो सेम के लिए कौन सा वर्ड आपका सिस, तो यहाँ पे हम लोग सिस लिख सकते हैं। फ्लोरीन और फ्लोरीन सेम साइड पे आया कि नहीं, सेम साइड के लिए कौन सा सेम एटम, तो सिस फॉर्म, बट सेम प्रायोरिटी ग्रुप डिफरेंट साइड पे आ गया, तो कौन सा फॉर्म आ जाता है, ये ई फॉर्म। तो ये मत बोलना सिस को हमेशा जेड ही बोलते हैं, ठीक है, सिस ई भी हो सकता है। दूसरा इधर देखो इसी को चेंज कर दो, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इधर फ्लोरीन ले लिया, यहाँ पे क्लोरीन, इधर कौन सा ले लेते हैं हाइड्रोजन, इधर कौन सा ले लिया क्लोरीन। अब देखो यहाँ पे तो क्लोरीन प्रायोरिटी 1, इधर 1 ले लिया, यस और नो, ठीक है, और नहीं इधर फ्लोरीन क्लोरीन ना, हाँ, तो अब बोलो इधर फ्लोरीन फ्लोरीन अपोजिट साइड पे, अपोजिट साइड के लिए कौन सा फॉर्म आएगा, ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे लिखने वाले हम लोग ट्रांसफॉर्म, और फ्लोरीन फ्लोरीन अपोजिट, इधर प्रायोरिटी 1, इधर प्रायोरिटी 1, इधर कौन सा 2, तो सेम प्रायोरिटी ग्रुप किधर आ गया सेम साइड पे, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म आ जाएगा जेड फॉर्म, तो ट्रांस के लिए कौन सा निकल के आ गया जेड फॉर्म आ गया। दूसरा एक एग्जाम्पल से देखो यहाँ पे इसी का लेके आते हैं, सी डबल बॉन्डेड सी, राइट, इधर ले लिया हमने फ्लोरीन ले लिया, इधर क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरी पॉइंट हम लोग लेते हैं यहाँ पे सेम यूज करते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन लेते हैं, बोलो फ्लोरीन फ्लोरीन सेम साइड या क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड पे, कौन सा फॉर्म सिस फॉर्म। अब ई या जेड चेक करते हैं, तो इस दोनों में देखना है किसकी प्रायोरिटी ज्यादा 1, इधर कौन सा 2, इधर प्रायोरिटी कौन सा 1, यहाँ पे कौन सा आएगा 2, सेम प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा साइड पे सेम साइड पे, तो सेम साइड के लिए कौन सा फॉर्म आएगा जेड फॉर्म, राइट। इधर सिस के लिए कौन सा आएगा ई, इधर सिस के लिए कौन सा आया जेड, तो ये मत बोलना सिस को जेड ही बोलते या ई बोलते, ठीक है। जनरली सिस मतलब सेम सेम होता है, ठीक है, बट प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पे सेम होता है, यहाँ पे सेम आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम्स होता है। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान देख के बनाने का। दूसरा इसी का एग्जाम्पल इधर ले लो, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, इधर ले लिया हमने फ्लोरीन क्लोरीन, इधर कौन सा मार्क कर दे क्लोरीन और फ्लोरीन, तो क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट साइड पे, तो कौन सा फॉर्म ट्रांसफॉर्म। और दूसरी बात करें प्रायोरिटी ऑर्डर, इधर 1, यहाँ पे भी 1, अपोजिट साइड पे आ गया, तो अपोजिट साइड को कौन सा फॉर्म बोलेंगे हम लोग ई फॉर्म, ई फॉर्म, ट्रांस को जनरली कौन सा बोल दिया ई फॉर्म, ठीक है। तो पॉइंट था तुम्हारे पास, सिस को ई या जेड नहीं बोलेंगे, ठीक है, सभी का अलग अलग फॉर्मेट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ठीक है, जस्ट नाइट करो। दूसरा हम लोग इसमें एक छोटा सा पॉइंट और भी देखते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम में देखते हैं,
ठीक है, कौन सा कंजुगेटेड सिस्टम, ऐसा लेके आते हैं, ऐसा ग्रुप लेके आया, ऐसा ऐसा एक यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अब बताना है ये कौन सा फॉर्म है, सिस या ट्रांस। देखो यहाँ पे जो ग्रुप है डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो इस डबल बॉन्ड के दौरान देखो कौन सा चेयर फॉर्म दिख रहा है, सर नो चेयर फॉर्म मीन्स दोनों बल के रूप अपोजिट साइड पे, और यहाँ पे साथ में दो हाइड्रोजन भी है, इधर एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दोनों अपोजिट साइड पे। तो अपोजिट साइड के लिए जो वर्ड आता है कौन सा आता, ट्रांस आता कि नहीं, ट्रांस। इधर देखो यहाँ पे भी अपोजिट साइड पे आ रहा, दो हाइड्रोजन यहाँ भी अपोजिट आएगा, इधर H, तो इससे भी क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांस बोलेंगे कि नहीं, ट्रांस। दूसरे पॉइंट अगर प्रायोरिटी देखे तो इसकी कार्बन होगा, तो प्रायोरिटी 1, इधर कौन सा आएगा 2, यहाँ पे नीचे आएगा तो प्रायोरिटी 1, इधर कौन सा आएगा 2, सेम प्रायोरिटी ग्रुप डिफरेंट साइड, तो क्या बोल सकते हैं ई एंड ई फॉर्म बोल सकते हैं, ये सुनो यहाँ भी डिफरेंट साइड पे आ रहा, यहाँ पे सेम आ रहा। ठीक है, तो आ गया ट्रांस ट्रांस और ई फॉर्म। दूसरा इसी का एक एग्जाम्पल ले लो, ऐसा लेके आते हैं, ऐसा पुट कर देते हम लोग, ऐसा ले लिया, तो ऐसा गलत हो गया, ठीक है, ऐसा लेके आते हैं, ये एरर ले लो, ऐसा 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 ले आता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चेयर फॉर्म बन रहा, तो चेयर के लिए कौन सा आ गया, ट्रांसफॉर्म, और ये कौन सा आ गया, सिस, तो क्या बोलेंगे, ट्रांस सिस। ठीक है, दूसरा ट्रांस के लिए कौन सा फॉर्म, ई फॉर्म, इसके लिए कौन सा फॉर्म, जेड फॉर्म, अरे दोनों सेम साइड पे आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एक के लिए ई और दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, जेड, तो ऐसा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा देखो एक एग्जाम्पल्स और भी इसको लेके आते हैं, ऐसा पुटअप करते हैं, ऐसा लेके आते हैं, ऐसा ये ऐसा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो गिवन है कौन सा, बोट, ये भी बोट, तो कौन सा जाएगा बोलो, सिस और सिस फॉर्म, अटक ही नहीं, ठीक है। देखो इधर बल्कि ग्रुप मिथाइल, इधर नीचे कौन सा जाएगा, हाइड्रोजन, इधर भी कौन सा, हाइड्रोजन, सेम प्रायोरिटी ग्रुप, यहाँ पे सेम ग्रुप ऑफ एटम, सेम साइड, सेम प्रायोरिटी बात करेंगे, ये दोनों सेम साइड पे, इधर 1 पोजीशन से आएगा मिथाइल की वजह से, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, इधर बड़ा सा ग्रुप आ गया 1, इधर कौन सा आ जाएगा 2, तो बोलो कौन सा जाना चाहिए, बोट के लिए, बोट के लिए कौन सा, जेड और जेड, ऐसे निकाल सकते हैं ना। तो ये कहा गया इस पॉइंट पे, कैसे इसको फाइंड कर सकते हो, एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व देख लो, ऐसा ऐसा यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसका आंसर लिख सकते हो, क्या क्या आना चाहिए बोलो, क्या आना चाहिए जल्दी बोलो, एक ऐसा बना लेते हैं, ऐसा 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 पुट कर लेते हैं, हाँ। सो इसका आंसर क्या आएगा, हाँ बोलो इसमें क्या आएगा, ट्रांस ट्रांस ट्रांस, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं टी टी टी, ट्रांस ट्रांस। इसमें कौन सा, चेयर चेयर चेयर, ऐसा ही ना, ठीक, यहाँ पे भी ना, तो इधर बोल सकते हैं कौन सा, सेस 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 सेस, ठीक है। तो ऐसा इसको हम लोग बना सकते हैं। तो ये था कंजुगेटेड सिस्टम में, ठीक है, वहाँ पे सिस ट्रांस जेड दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो पॉइंट है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म्स का, ठीक है। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।